हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला ज्ञान में ढेर सारा स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं हूं आलोक सिंह। बच्चों, आज का ये जो सेशन है प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 में दिए हुए उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। कहने का मतलब प्रश्न संख्या एक में परिमेय संख्याएं ओवरऑल 10 दी गई थी। उस 10 में से जो परिमेय संख्याएं शांत थी उन्हीं के दशमलव प्रसार को हमें लिखना था। तो प्यारे बच्चों, 13/3125 ये शांत थी, 17/8, 15/1600, 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, 6/15 और 35/50। ओवरऑल प्यारे बच्चों, मैंने पहला, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां इतने जो परिमेय संख्या दिख रही हैं ये सारी शांत थी। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक एक करके शांत दशमलव प्रसार के हम लिखेंगे दशमलव प्रसार। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट दिया है 13/3125। ये जो परिमेय संख्या शांत है इसी को हमें दशमलव प्रसारों के रूप में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, एक्चुअली में अगर हम भाग देंगे तो कुछ ज़्यादा लंबा मेथोलॉजी जाएगा, इसलिए कुछ एक कॉन्सेप्ट बेस समझते हैं। 31/25 जो हर का मान दिख रहा है इसका फैक्टर करिए। अगर 31/25 का फैक्टर किया जाए तो ओवरऑल प्यारे बच्चों 31/25 ये जो है ये 5 से कटेगा तो यहाँ पे 625 आएगा। फिर ये 5 से काटेंगे तो 5 से काटने के बाद 125 आएगा। और फिर से प्यारे बच्चों ये 5 से कटेगा, 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे 25 और यहाँ पे 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों 31/25 का जो फैक्टर आया 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब 13/3125 के स्थान पे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 में 5 बार 5 लिखूंगा, 3 4 5। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 है। अगर नीचे हमको 10 का फॉर्मेट बनाना हो तो अगर इस 5 में 2 से गुणा करें यहाँ 10 बन सकता है, इस 5 में 2 से गुणा करें 10 बन जाएगा, यहाँ भी 10 बन सकता है 2 से गुणा करने पे, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। ओवरऑल प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 बार 5 लिखा है। तो यदि 5 बार ही 2 से गुणा कर दें, 1 2 3 4 5, तो प्यारे बच्चों अब 5 बार में 2 से गुणा किया नीचे, उतने से ही ऊपर गुणा करूँगा 2 से, 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब 13 रहेगा, गुणे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, 13 गुणे 32 बटे में ये 5 और 2 मिलके प्यारे बच्चों 10 बनेगा, गुणे ये 5 और 2 मिलके 10 बन जाएगा, गुणे ये 5 और 2 मिलके प्यारे बच्चों 10 बन जाएगा, ये 5 और ये वाला 2 मिलके 10 बनेगा, ये 5 दूनी 10। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल 13 और 32 का अगर हम गुणा करेंगे 13 और 32 का, तो 13 और 32 का गुणा आएगा 416। प्यारे बच्चों 13 और 32 का अगर हम गुणा करेंगे तो इसका गुणन जो आएगा वो 416 आएगा। और 1 2 3 4 5, 5 बार 10 है तो 10 की घात मैंने 5 लिख लिया। तो प्यारे बच्चों अब मैंने 10 की घात 5 लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे 5 0 है तो इसका मतलब ऊपर 5 अंक के बाद लगेगा दशमलव, 3 अंक दिया गया है, 416 3 दिया गया है, 4 1 5 और यहाँ पे लगाएंगे दशमलव, तो 0.00417। प्यारे बच्चों यही इसका पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। प्यारे बच्चों 17/8 का भी दशमलव प्रसार लिखना है हमें। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ भाग में 8 है तो 8 का फैक्टर किया जाए तो ये 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, ये 2 से कटेगा, ये 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि 17/8, 8 के स्थान पे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार लिख सकते हैं। अगर इसको नीचे मेरे को 10 बनाना है तो जितने भी 2 हों प्यारे बच्चों, अगर उनमें मैं 5 से गुणा कर दूं, 1 2 पंचे 10 बन जाएगा, ये 2 से गुणा करके 5 से,
इस 2 में भी 5 से गुणा करिए। जितने 2 थे उतने में 5 से गुणा किया और उतने ही 5 से गुणा मैं ऊपर करूँगा, तभी ये पूरा का पूरा संतुलित होगा। इसके बाद देखिएगा 17 गुणे 5 25 पंचे 125 बटे प्यारे बच्चों ये 2 पंचे 10 बन जाएगा, गुणे 2 पंचे 10 बन जाएगा, गुणे 2 पंचे 10 बन जाएगा। अब 17 और 125 का गुणन जो होगा, गुणनफल 21 25 आएगा बटे 10 3 बार है 10 का क्यूब। इसका मतलब है अब ऊपर वाली वैल्यू में 10 का क्यूब मतलब 10 की घात 3 है, 3 जीरो है, तो इसका मतलब 3 अंक के बाद दशमलव का यूज होगा 1 2 3 2.125, यही आपका आंसर हो जाएगा। 17/8 का दशमलव प्रसार में लिखेंगे तो 2.125 आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम अगर चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, चौथा नंबर 15/1600 है, इसका दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे 1600 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। अगर 1600 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 8 16 फैक्टर करें तो 800 आएगा। फिर प्यारे बच्चों 2 से कटेगा 400 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 200 आएगा, और फिर 2 से काटेंगे 100 आएगा, फिर ये 2 से कटेगा 50 आएगा, और फिर 2 से कटेगा 25 आएगा, 5 से काटेंगे 25 आएगा, और 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब 15/1600 को 1 2 3 4 5 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, और 5 2 बार है, गुणे 5 गुणे 5। तो प्यारे बच्चों अब मुझे जितने 2 हैं उतने 5 होंगे तभी तो नीचे 10 आएगा। जैसे ये वाला 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, लेकिन 1 2 3 4 4 2 के पेयर नहीं मिल रहे हैं 5, तो 4 5 से गुणा नीचे कर दो, 1 फिर से 2 3 4, और 4 ही 5 से गुणा ऊपर 1 2 3 4। तो प्यारे बच्चों अब मैं 15 गुणे 5 25 पंचे 125 गुणे में 5 है बटे ये 2 का पेयर इससे बनेगा 10 आएगा, 2 पंचे 10 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, मतलब 1 2 3 4 5 6 2 है, और 1 2 3 4 5 6 5 है, तो सबका पेयर है। तो इसका मतलब 6 बार 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऐसी स्थिति में 15 गुणे 125 गुणे 5 का अगर गुणा करेंगे तो 9375 बटे 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6। इसका मतलब 6 अंक के बाद दशमलव का यूज होगा, 6 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 4, तो 9375 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। तो प्यारे बच्चों यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये 6 नंबर वाला, 6 नंबर में 23/2³ इंटू 5 का स्क्वायर। देखिए 6 नंबर इसलिए मैंने डाला है क्योंकि प्रश्न संख्या 1 में 6 नंबर वाला भी शांत था, तो इसी शांत का प्रसार बताना है, दशमलव प्रसार में लिखना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे 23/2³ है, और 2³ को 2 बार 3 लिखिए, और 5 का स्क्वायर 5 आप 2 बार लिखिए। तो प्यारे बच्चों इस 2 का पेयर 5 से बनेगा, इस 2 का पेयर 5 से, लेकिन ये 2 का पेयर नहीं है, तो एक 5 से गुणा ऊपर करो नीचे करो, और एक 5 से गुणा नीचे किया और एक 5 से ऊपर कर दिया। तो चलिए गुणा करते हैं। 5 3 15 की 5 कैरी 1, 5 दूनी 10 की 11 115। यहाँ 2 पंचे 10 2 पंचे 10 2 पंचे 10, 10 कितनी बार आ गया, 3 बार 10 आ गया। तो प्यारे बच्चों मैं 115 बटे 10 की घात 3 लिखूँगा, और जितने 10 की घात 3, इसका मतलब 10 की घात 3 में 3 जीरो है, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3, तो 0.115, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद दिया गया है 6/15। तो 6/15 में
प्यारे बच्चों मैं 6/15 को 5/15 लिख लेता हूँ और 3 से काटो, 3 दूनी 6, ओवरऑल ये 2/5 आ गया। 2 बटे क्या आ गया 5। अगर नीचे 10 बनाना है तो 2 से गुणा नीचे करूँगा, 2 से गुणा ऊपर करूँगा, तो 2 दूनी 4 बटे 5 दूनी 10, 10 एक जीरो है, एक अंक के बाद 10 लगेगा तो 0.4, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 35/50। प्यारे बच्चों 35/50 इसे काटे तो 5 से काटे तो 5 7 35 और 5 दशम में 50 आएगा ना, तो ये आ जाएगा 7/10 और 7/10 को मैं 0.7 लिख सकता हूँ, यही इसका फाइनल आंसर होगा।